एक ऐसी जगह है जहां समय का कोई असर नहीं होता। एक घना हरा भरा जंगल था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पत्तियां हवा से सीक्रेट फुसफुसाती थीं और नदियां पुराने ललबाइज गुनगुनाती थीं। घनी पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आती थी, जिससे नर्म काई वाली जमीन पर नाचते हुए पैटर्न्स बन जाते थे। हर इमेजिनेबल रंग के फूल गुच्छों में खिले हुए थे। उनकी मीठी खुशबू गीली मिट्टी की सोंधी गंध के साथ मिल रही थी। हवा में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, झींगुरों की चहचहाहट और पत्तियों की हल्की सरसराहट थी, जो सुबह से शाम तक नेचर का एक सिम्फनी बनाती थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो जीवन से भरपूर थी। छोटे बड़े जीवों के लिए एक सैंक्चुरी, हरे और सुनहरे रंगों में रंगा एक पैराडाइज। इस शानदार जंगल के ठीक बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये समय का एक मॉन्यूमेंट था, जंगल का एक गार्डियन था। इसका विशाल तना, टेढ़ा मेढ़ा और समझदार, अपने रिंग्स के भीतर पूरे जंगल का इतिहास समेटे हुए था। इसकी शाखाएं विशाल वेलकमिंग हाथों की तरह फैली हुई थीं, आसमान की ओर बढ़ रही थीं और अनगिनत पक्षियों और जानवरों के लिए एक विशाल पत्तों वाला शहर बना रही थी। लंबी हवाई जड़ें पुरानी उलझी हुई दाढ़ियों की तरह नीचे लटकी हुई थीं, कुछ जमीन तक पहुंच रही थीं, नए तने बना रही थीं और रास्तों का एक लेबिरिंथ बना रही थीं। यह बरगद का पेड़ जंगल का दिल था, एक कम्युनिटी हब जहां हर कोई इकट्ठा होता था, कहानियां शेयर करता था और अपनी प्रोटेक्टिव शेड में हार्मनी में रहता था। इस भव्य पेड़ की सबसे ऊपर की शाखाएं देखने लायक थीं। वे जंगल के बाकी हिस्सों से बहुत ऊपर थीं, लगभग बादलों को छू रही थीं। वहीं ऊपर नीले आसमान और हल्की हवाओं के उस डिजिंग रेल्म में सबसे खास खजाने उगते थे। ये लेजेंडरी मीठी बेरीज थीं, गहरे लाल रंग के जूल्स जो धूप में चमकते थे। उन्हें शहद से भी मीठा और सुबह की ओस से भी ज्यादा रिफ्रेशिंग कहा जाता था। जंगल का हर जीव इन बेरीज के बारे में जानता था और हर पक्षी उन्हें चखने का सपना देखता था। उन तक पहुंचना स्किल और ब्रेवरी का प्रतीक था। एक पक्षी की आसमान पर मास्टरी का टेस्टेमेंट था, क्योंकि वे बरगद की सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक चोटियों पर ही उगते थे। बरगद के पेड़ में जीवन आवाजों और रंगों का एक कंटिन्यूअस फेस्टिवल था। गिलहरियां प्लेफुल तरीके से उसके तने पर ऊपर नीचे एक दूसरे का पीछा करती थीं। उनकी झाड़ीदार पूंछें एक्साइटमेंट से फड़फड़ाती थीं। बंदर जॉयफुल हूट के साथ उसकी लटकती जड़ों से झूलते थे। उनकी एंटिक्स अंतहीन एंटरटेनमेंट प्रदान करती थी। चमकीले हरे पंखों और लाल चोंच वाले तोते लगातार चैटर करते थे, अपनी ऊंची पर्च से दिन की गॉसिप शेयर करते थे। ये पेड़ एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस था, एक वर्टिकल विलेज जहां हर शाखा और हर खोखले में एक घर, एक कहानी और एक जीवन था। ये अपनी एक दुनिया थी, वाइब्रेंट और एनर्जी से भरपूर। हर पत्ती और हर टहनी से एडवेंचर का वादा लटका हुआ था, खासकर उन छोटे बच्चों के लिए जो इसे अपना घर कहते थे। इस लाइवली बरगद के पेड़ में एक छोटा प्यारा पक्षी रहता था, जिसका नाम मीठू था। उसके मुलायम पीले पंख थे जो धूप में बटरकप की तरह चमकते थे, और एक छोटी सी चीयरफुल आवाज थी जो जंगल के सुबह के कोरस में एक मीठा नोट जोड़ती थी। मीठू का दिल काइंडनेस से भरा था। वह अक्सर अपने भोजन को बड़े पक्षियों के साथ शेयर करता था और उन चींटियों की मदद करता था जो रास्ता भटक गई थी। उसे अपना घर पसंद था, पत्तियों की आरामदायक सरसराहट और अपने दोस्तों का साथ। उसे निचली शाखाओं के बीच फड़फड़ाना, बड़े पेड़ के बेस के पास ठंडी छायादार जगहों की खोज करना अच्छा लगता था। उसकी दुनिया सुरक्षित, जानी पहचानी और साधारण खुशियों से भरी थी। सब कुछ उसके बरगद के घर के निचले स्तरों के भीतर ही था। हालांकि मीठू एक सीक्रेट लिए हुए था, एक भारी बोझ जो उसके छोटे पंखों को नीचे खींचता था। मीठू ऊंचाइयों से बहुत डरता था, जबकि उसकी उम्र के दूसरे पक्षी विशाल खुले आसमान में सोरिंग करते थे। उनके पंख एफर्टलेस ग्रेस के साथ हवा को पकड़ते थे। मीठू निचली शाखाओं पर ही रहता था। उसका छोटा दिल डर से धड़कता रहता था। ऊंची जगह से नीचे देखने के विचार मात्र से उसके पंख कांपने लगते थे और उसकी सांस गले में अटक जाती थी।
वह अपने दोस्तों को ऊपर नीले कैनवस के खिलाफ छोटे स्पेक्स बनते देखता था, लालसा की एक कसक के साथ शीयर टेरर की लहर महसूस करता था। उसकी दुनिया जो नीचे इतनी बड़ी और अद्भुत लगती थी, ऊपर जाने के विचार से एक टेरिफाइंग जेल बन जाती थी। ये डर उसके अन्यथा सनी जीवन में एक कांस्टेंट शैडो था। ऐसा नहीं था कि वह ऊंची उड़ान नहीं भरना चाहता था। ओह, वह इसका कितना सपना देखता था। वह हवा को उसे ऊपर उठाने, पूरे जंगल को अपने नीचे एक विशाल हरे कारपेट की तरह फैला हुआ देखने के लिए तरसता था। वह विशेष रूप से बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर उगने वाली प्रसिद्ध मीठी बेरीज का स्वाद लेना चाहता था। वह उन्हें अपनी निचली पर्च से देख सकता था, पत्तियों के खिलाफ छोटे लाल तारों की तरह चमकते हुए, और उनका अल्यूर लगभग अनबेरेबल था। लेकिन हर बार जब वह थोड़ा और ऊंचा उड़ने की हिम्मत जुटाता था, तो घबराहट की एक डिजिंग लहर उसे घेर लेती थी, जिससे वह अपनी निचली शाखाओं की फेमिलियर सेफ्टी में वापस जाने के लिए मजबूर हो जाता था, जिसे वह अच्छी तरह जानता था। उसके दिन एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट में बीतते थे। वह निचली कैनोपी की मोटी जड़ों और चौड़ी पत्तियों के बीच खुशी खुशी हाइड एंड सीक खेलता था। उसकी हंसी पूरे पेड़ में गूंजती थी। वह ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों की कहानियों को वाइड आइड वंडर के साथ सुनता था, बादलों में उनके एडवेंचर्स की कल्पना करता था। लेकिन जब उनके साथ शामिल होने का समय आता था, तो उसके पंख शीशे की तरह भारी महसूस होते थे। उसका डर एक इनविजिबल दीवार था, एक बैरियर जिसे वह तोड़ नहीं पा रहा था, चाहे वह कितना भी चाहता था। मीठू, दयालु और सज्जन पक्षी अपने ही दिमाग का बंदी था, आसमान की लालसा रखता था, लेकिन गिरने के अपने गहरे डर से धरती से बंधा हुआ था। मीठू का डर जंगल के दूसरे छोटे पक्षियों से छिपा नहीं था। कुछ तो समझते थे, लेकिन उसके कई दोस्त अक्सर उसे इस बात पर चिढ़ाते थे। मीठू को देखो, जमीन पर रहने वाला पक्षी। चीकू तोता एक ऊंची डाल से नीचे आता हुआ चिल्लाता था, क्या तुम्हारे पंख सिर्फ सजावट के लिए हैं? किकी मैना चहकती थी, ठीक उसके ऊपर हवा में एक साहसिक लूप द लूप करती हुई। उनका मतलब हमेशा क्रूर होना नहीं था, लेकिन उनके शब्द मीठू के संवेदनशील दिल को चुभते थे। वह उनके साथ हंसने की कोशिश करता था, यह दिखाते हुए कि उनके मजाक से उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे शर्म और दुख की गहरी भावना महसूस होती थी। वह छोटा और अपर्याप्त महसूस करता था। उन्हें आसमान की आजादी में मस्ती करते हुए देखता था, जो उसके लिए इतना डरावना था। मजाक हमेशा सबसे बुरा तब होता था जब बात मीठी बेरीज की आती थी। जो पक्षी ऊपर तक उड़ने की हिम्मत करते थे, वे अपनी चोंच लाल रंग से रंगी हुई वापस आते थे, हेवनली स्वाद के बारे में उत्साहित होकर चहकते थे। तुम्हें पता नहीं मीठू, तुम क्या मिस कर रहे हो, वे कहते थे। वे पूरी दुनिया में सबसे जूसी, सबसे मीठी बेरीज हैं। हर वर्णन मीठू के दिल में एक छोटे तीर की तरह लगता था। वह लगभग उनका स्वाद ले सकता था। उनके विचार मात्र से उसकी चोंच में पानी आ जाता था। बेरीज के लिए उसकी इच्छा एक शक्तिशाली, दर्दनाक भूख थी, हर उस चीज का प्रतीक जो वह करना और बनना चाहता था। बेरीज साहस, आजादी और उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थीं, जहां तक पहुंचने के लिए वह बहुत डरा हुआ था। उसने कई बार अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। वह गहरी सांस लेता था, दृढ़ता के साथ अपने पंख फड़फड़ाता था और अपनी सामान्य जगह से थोड़ी ऊंची डाल पर निशाना लगाता था। वह खुद को इंच इंच करके आगे बढ़ाता था। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ ढोल की तरह धड़कता था। लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई हासिल करता था, नीचे की जमीन अलार्मिंग स्पीड से दूर होती हुई लगती थी। नीचे की पत्तियां एक हरे रंग के भंवर में धुंधली हो जाती थी और चक्कर आने की एक लहर उसे घेर लेती थी। घबराहट उसे अपनी बर्फीली पकड़ में ले लेती थी और वह ट्रेम्बलिंग पंखों के साथ अपनी निचली पर्च की फेमिलियर सेफ्टी में वापस स्क्रैम्बलिंग करता था। पहले से ज्यादा हारा हुआ और होपलेस महसूस करता था। उसके दोस्तों का मजाक और उसके अपने असफल प्रयासों ने निराशा का एक चक्र बना दिया। जितना वे चिढ़ाते थे, उतना ही वह बेरीज चाहता था। जितना वह बेरीज चाहता था, उतना ही वह उड़ने की कोशिश करता था।
और जितना वह कोशिश करता था उतनी ही उसकी असफलता स्पेक्टैक्युलर महसूस होती थी। इस बात को मजबूत करती थी कि वह ऊंचाइयों के लिए नहीं बना था। उसने अपने दोस्तों से बचने लगा, ज्यादा समय अकेला बिताने लगा, अपनी सीमित वांटेज पॉइंट से दुनिया को देखता था। शानदार बरगद का पेड़ जो इतने सारे लोगों का घर था, एक पिंजरे की तरह महसूस होने लगा, जिसमें सबसे ऊपर की मीठी बेरीज एक सुंदर अनअटेनेबल इनाम थीं, जो उसकी पहुंच से ठीक बाहर प्रदर्शित थीं। एक दोपहर साफ नीला आसमान बदलने लगा। चमकीला खुशगवार सूरज क्षितिज से आते हुए काले ऑमिनस बादलों के एक कंबल के पीछे गायब हो गया। जंगल में अचानक ठंडक छा गई, जिससे पक्षियों का चहचहाना और कीटों की भिनभिनाहट बंद हो गई। महान बरगद के पेड़ की पत्तियां, जो आमतौर पर धीरे धीरे सरसराती थीं, एक शक्तिशाली हवा के चलने पर कांपने और फुफकारने लगी। जंगल ने अपनी सांस रोक ली, एक बड़े तूफान के आसन्न आगमन को महसूस करते हुए। आसमान और गहरा होता गया, जिससे जीवंत हरी दुनिया ग्रे शैडोज के परिदृश्य में बदल गई। यह एक चेतावनी थी जिसे हर जीव समझता था। उनके शांत घर पर एक शक्तिशाली तूफान आने वाला था। फिर तूफान भयानक फ्यूरी के साथ टूट पड़ा। बारिश गिरने लगी, धीरे धीरे बूंदों में नहीं बल्कि मोटी भारी चादरों में, जो पत्तियों पर बरसती थीं और जंगल के फर्श को एक कीचड़ वाली नदी में बदल देती थी। हवा एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्लाती थी, अविश्वसनीय बल के साथ बरगद के पेड़ की शाखाओं से गुजरती थी। इसने छोटी शाखाओं को मोड़ा और मरोड़ा, पत्तियों और टहनियों को तोड़ दिया और उन्हें केओटिक हवा में घूमने के लिए भेज दिया। ऊपर गरज की आवाज हुई, एक बहराहा कर देने वाली आवाज जिसने प्राचीन पेड़ की जड़ों को हिला दिया। चमकीली बिजली की चमक ने एक पल के लिए अंधेरे हिंसक दृश्य को रोशन किया, जिससे हिलती हुई कैनोपी और अपने आश्चर्यों में दुबके हुए टेरिफाइड जानवर दिखाई दिए। इस केओस के बीच हवा और बारिश की गर्जना को चीरते हुए मदद के लिए एक छोटी डेस्परेट चीख सुनाई दी। यह एक ऊंची पिच वाली स्क्वीक थी, जो टेरर से भरी थी। सबसे ऊपर की शाखाओं में से एक पर एक गिलहरी का बच्चा गिल्लू खुले में फंसा हुआ था। वह अपने घोंसले के पास खेल रहा था जब तूफान आया और हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने उसे उड़ा दिया था, जिससे वह एक पतली हिलती हुई शाखा से जान बचाने के लिए चिपका हुआ था। शाखा बारिश से फिसलन भरी थी और हवा उसे किसी भी पल उसकी प्रिकेरियस पकड़ से फाड़ने की धमकी दे रही थी। उसके नीचे एक टेरिफाइंग गिरावट थी और उसके ऊपर केवल रेजिंग अंधेरा आसमान था। दूसरे पक्षी पेड़ के कोर के भीतर अपने घोंसलों में सुरक्षित रूप से दुबके हुए छोटे गिलहरी की चीखें सुनी। वे बाहर झांकते थे, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उन्होंने उसकी डेस्परेट स्थिति देखी। वे नर्वस होकर आपस में चैटर करते थे, उनके दिल गरीब जीव के लिए धड़क रहे थे, लेकिन किसी ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। हवा बहुत तेज थी, बारिश बहुत ब्लाइंडिंग थी। ऐसी परिस्थितियों में उड़ना आत्महत्या थी। वे जंगल के सबसे अच्छे फ्लायर्स थे, लेकिन वे भी अपनी सीमाएं जानते थे। ऐसे तूफान का सामना करना डिजास्टर को निमंत्रण देना होगा। असहाय होकर उन्होंने देखा और प्रार्थना की, एक चमत्कार की उम्मीद करते हुए, जैसे गिल्लू की टेरिफाइड स्क्वीक्स कमजोर और ज्यादा डेस्परेट होती गईं। अपनी निचली सुरक्षित शाखा पर मीठू ने गिल्लू की चीखें भी सुनी। उसका दिल दया और डर के मिश्रण से सिकुड़ गया। वह छोटी गिलहरी को देख सकता था, एक छोटा भूरा धब्बा हिंसक ग्रे आसमान के खिलाफ हिलती हुई शाखा से डेस्परेटली चिपका हुआ। हवा का हर झोंका मीठू को झटका देता था, क्योंकि उसने कल्पना की कि छोटा जीव टूट जाएगा और नीचे एबिस में गिर जाएगा। यह दृश्य भयानक था और मदद करने की एक गहरी सहज जरूरत उसके अंदर उमड़ पड़ी, लेकिन यह आग्रह तुरंत उसके अपने टेरर की ठंडी कठोर दीवार से टकरा गया। जिस शाखा पर गिल्लू था, वह मीठू ने कभी भी जाने का सपना नहीं देखा था, यहां तक कि शांत दिनों में भी। मीठू के दिमाग में एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। एक आवाज, डर की आवाज, उसे वहीं रहने के लिए चिल्ला रही थी। यह बहुत खतरनाक है, हवा तुम्हारे पंखों को फाड़ देगी, तुम गिर जाओगे,
तुमने पहले कभी इतनी ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरी, तुम तूफान में ऐसा नहीं कर सकते। ये आवाज जानी पहचानी, शक्तिशाली और पूरी तरह से पैरालाइजिंग थी। इसने उसे हर असफल प्रयास, हर ताने और नीचे देखने की डिजिंग बीमारी की याद दिलाई। इसने उसे नियंत्रण खोते हुए, हिंसक हवा में गिरते हुए और जमीन पर क्रैशिंग करते हुए की विविड तस्वीरें दिखाईं। यह वह आवाज थी जिसने उसे अपने पूरे जीवन में निचली शाखाओं पर सुरक्षित रखा था, और यह पहले से कहीं ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन फिर एक और आवाज, शांत लेकिन ज्यादा परसिस्टेंट, बोलने लगी। यह उसके दयालु दिल की आवाज थी, कंपैशन की आवाज थी। इसने गिल्लू के बारे में फुसफुसाया, छोटा और अकेला, जिसका जीवन एक धागे पर लटका हुआ था। इसने मीठू को उन समयों की याद दिलाई जब उसने खोई हुई चींटियों की मदद की थी, उस खुशी की जो उसे दयालु होने में महसूस होती थी। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? वह सिर्फ एक बच्चा है, वह तुमसे ज्यादा डरा हुआ है। मीठू ने फिर से ऊपर देखा और गिल्लू की दयनीय चीख तूफान की गर्जना को ठीक उसी पल चीर गई। उस चीख में मीठू ने सिर्फ डर नहीं सुना, उसने जीवन के लिए एक प्ली सुनी, एक जीवन जो बुझने वाला था जबकि बाकी सब सिर्फ देख रहे थे। अचानक गिल्लू के गिरने की छवि मीठू के खुद के गिरने की छवि से ज्यादा भयानक हो गई। दूसरे के जीवन के लिए डर ने अपने खुद के डर को अभिभूत कर दिया। उसी क्षण उसके अंदर कुछ बदल गया, चुनाव स्पष्ट हो गया। वह यहाँ रह सकता था, सुरक्षित और शर्मिंदा, और कुछ न करने की याद के साथ जी सकता था, या वह एक जीवन बचाने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकता था। एक गहरी कांपती हुई सांस लेते हुए मीठू ने एक फैसला किया। वह उड़ेगा। उसे नहीं पता था कि वह इसे कर पाएगा, लेकिन उसे पता था कि उसे कोशिश करनी होगी। पहली बार उसका उद्देश्य उसके पैनिक से ज्यादा मजबूत था। उसका डर अभी भी था, उसके पेट में एक ठंडी गांठ, लेकिन अब वह नियंत्रण में नहीं था। अपना फैसला लेने के बाद मीठू अपनी डाल से तूफानी हवा में कूद पड़ा। हवा ने उसे तुरंत मारा, एक ठोस बल की दीवार जिसने उसे तने से वापस फेंकने की धमकी दी। उसके छोटे पंख जो धीरे धीरे फड़फड़ाने के आदी थे, उसे एक ऐसी तीव्रता से फड़फड़ाने पड़े जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास थी। बारिश ने उसके पंखों को उसके शरीर से चिपका दिया, जिससे वह भारी और ठंडा हो गया। उसे इधर उधर ऊपर नीचे फेंका गया जैसे तूफान में एक छोटा पीला पत्ता। एक पल के लिए उसका पुराना पैनिक भड़क उठा, लेकिन डाल से चिपके गिल्लू की तस्वीर उसके दिमाग में चमकती रही, केओस में उसके मार्गदर्शक तारे का काम करती रही। वह आगे बढ़ता रहा, हर इंच ऊंचाई के लिए लड़ता रहा। ऊपर की यात्रा एक एगोनाइजिंग संघर्ष थी। वह सीधी रेखा में नहीं उड़ सकता था, उसे खुद पेड़ का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ा। एक मोटी डाल से दूसरी मोटी डाल पर झपट्टा मारते हुए उन्हें हवा के सबसे बुरे झोंकों के खिलाफ अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए। हर नया स्तर जो उसने हासिल किया वह एक छोटी जीत थी। वह पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ गया, उन शाखाओं से भी आगे जहां उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे। उसने नीचे नहीं देखा, वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसका पूरा ध्यान अगले हैंड होल्ड पर था, हवा के अगले झोंके पर जिसे नेविगेट करना था, और डेस्परेट चीखों पर जो अब और स्पष्ट होती जा रही थीं। उसने अपनी मांसपेशियों को दर्द से चीखते हुए महसूस किया। उसके पंख एक गहरे जलते हुए दर्द से दुख रहे थे, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार जो एक अनंत काल जैसा लगा, वह ऊपर पहुंच गया। वहां गिल्लू था, उसकी फर भीगी हुई थी और उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसके छोटे पंजे मुश्किल से पकड़ बनाए हुए थे। पकड़े रहो गिल्लू, मैं यहां हूं, मीठू ने चहका। उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन स्थिर थी। शाखा हिंसक रूप से आगे पीछे हो रही थी। मीठू को अपनी अप्रोच को बिल्कुल सही समय पर करना था। वह एक पल के लिए मंडराया, अपने पंखों को एक असंभव गति से फड़फड़ाते हुए खुद को स्थिर रखने के लिए, और फिर हवा में एक संक्षिप्त शांति के दौरान वह अंदर झपट्टा मारा। उसने गिल्लू की गर्दन को अपनी चोंच में धीरे से लेकिन कसकर पकड़ लिया। अतिरिक्त वजन एक झटका था,
और एक भयानक सेकंड के लिए वे खतरनाक रूप से नीचे गिर गए। नीचे उतरना उतना ही खतरनाक था जितना ऊपर चढ़ना। अब गिल्लू को ले जाते हुए मीठू धीमा और कम जायल था। वह हवा से उतनी प्रभावी ढंग से नहीं लड़ सकता था। इसके बजाय उसने इसे अपना मार्गदर्शन करने दिया, अपने पंखों को एक नियंत्रित गिरावट में नीचे की ओर ग्लाइड करने के लिए कोण बनाते हुए, एक बड़ी पत्ती के आश्रय से दूसरी पत्ती के आश्रय जाते हुए उसने शिशु गिलहरी को अपने शरीर से बचाया, भारी बारिश का सामना करते हुए। यह एक धीमी थकाऊ प्रक्रिया थी, उसकी शेयर विल पावर का एक टेस्टामेंट थी। आखिरकार चोटिल, थका हुआ और पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, वह गिल्लू के घोंसले के पास एक मोटी सुरक्षित शाखा पर उतरा, जहां चिंतित मां गिलहरी बाहर भागी और अपने बच्चे को गले लगा लिया। मीठू ने यह कर दिखाया था। उसने तूफान का सामना किया था और जीत हासिल की थी। जैसे ही तूफान शांत होने लगा और बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल गई, मीठू के वीरतापूर्ण कार्य की खबर बरगद के पेड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो पक्षी अपने घोंसलों में छिपे हुए थे, उड़ने से बहुत डरे हुए थे, अब बाहर निकले और मीठू को एक नए तरह के सम्मान से देखा। उनकी आंखों में कोई चिढ़ावा नहीं था, केवल औ और प्रशंसा थी। चीकू तोता और किकी मैना, जो कभी उसके मुख्य टॉर्मेंटर थे, उसकी डाल पर नीचे उड़कर आए। उनके सिर शर्म और कृतज्ञता से झुके हुए थे। मीठू, तुम अविश्वसनीय थे, किकी ने धीरे से चहका। हमने तुम्हें मजाक उड़ाकर गलती की। तुम इस पूरे जंगल के सबसे बहादुर पक्षी हो। सभी पक्षी शामिल हो गए। प्रशंसा का एक कोरस जिसने मीठू को किसी भी धूप से ज्यादा गर्मा दिया। गिल्लू का परिवार उसे धन्यवाद देने आया। उसे अपने संग्रहित सबसे अच्छे मेवे और बीज भेंट किए। पूरे जंगल समुदाय ने उसे अलग तरह से देखा। वह अब मीठू डरा हुआ पक्षी नहीं था, वह मीठू हीरो था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं था कि दूसरे उसे कैसे देखते थे, बल्कि यह था कि वह खुद को कैसे देखता था। जब वह अपने अप्रिशिएटिव दोस्तों से घिरा खड़ा था, उसने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं को देखा। वे शाखाएं जो कभी उसके सबसे गहरे डर का स्रोत थी। डर चला गया था। उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास था, एक नई ताकत जो अंदर से आई थी। उसने सबसे भयानक तूफान का सामना किया था और पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरी थी, किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए। अपने पंखों में एक नई लाइटनेस के साथ मीठू ने उड़ान भरी। वह हिचकिचाया नहीं, वह ऊपर की ओर उड़ा, निचली शाखाओं से आगे, मध्य कैनोपी से आगे, एक आसानी से ऊपर और ऊपर चढ़ता गया जो उसने कभी नहीं जानी थी। हवा अब उसकी दोस्त थी, उसे एफर्टलेसली आसमान की ओर उठा रही थी। वह महान बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर तक पहुंचा, उसके सपनों और दुस्वप्नों की जगह। नजारा ब्रेथटेकिंग था। पूरा जंगल उसके नीचे फैला हुआ था, हरे रंग की एक सुंदर टैपेस्ट्री। वह सबसे लाल, सबसे परफेक्ट बेरी वाली शाखा पर उड़ा और उसे तोड़ा। जैसे ही उसने उसकी अविश्वसनीय मिठास का स्वाद लिया, वह सिर्फ फल का स्वाद नहीं ले रहा था, यह अपने खुद के डर पर जीत का मीठा स्वाद था। उस दिन से मीठू जंगल में एक किंवदंती बन गया। वह सबसे ऊंचा उड़ने वाला, सबसे साहसी एडवेंचरर और सबसे दयालु हीरो बन गया। उसने छोटे पक्षियों को सिखाया कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा है। वह अक्सर सबसे ऊंची चोटी पर उड़ता था, सिर्फ बेरीज के लिए नहीं, बल्कि उस तूफान को याद करने के लिए जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। मीठू समझ गया कि सबसे बड़ी चुनौतियां जो हम सामना करते हैं वे आसमान या तूफान में नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। और दूसरे की मदद करने का साहस पाकर उसने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि उसने खुद को भी आजाद कर दिया। यह साबित कर दिया कि दिल से कोई भी किसी भी ऊंचाई को जीत सकता है।